पाकिस्तान से गिरफ्तार दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। शरीफुल्लाह को इब्तदाई तफ्तीश के लिए वफाकी अदालत में पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरज्जम की खिदमात ली। दौरान समाअत शरीफुल्लाह को बताया कि इल्ज़ाम साबित होने पर उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। वकला ने कहा कि मुल्ज़िम के पास असासे नहीं, उसे वफाकी अवामी मुहाफ़िज़ दरकार है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट हमले में मदद करने का एतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह ने 2 हमला आवरों की शनाख्त भी कर ली। मुल्ज़िम ने मॉस्को सिटी हॉल समेत दीगर हमलों में मुआवनत का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तान ने सीनियर दाइश कमांडर को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। सदर ट्रंप के हुक्म पर शरीफुल्लाह को गिरफ्तारी के बाद अमरीका पहुंचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज पर हमले में मुलविस दाइश के कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमरीकी सदर ने कांग्रेस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा, अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। अमरीकी कौमी सलामती की मुशीर माइकल वॉल्ट्स और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के दरमियान राबिता इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 2 तरफ़ा ताउन जारी रखने का इसहाक़ डार ने सदर ट्रंप के अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी साजो सामान की वापसी के ऐलान को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। फितना अल खवारिज की बनू कैंट पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 13 मासूम शहरी शहीद हो गए, 32 जख्मी हुए। हमले में अफगान शहरियों के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद मिल गए। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान सरहद पार से होने वाले खतरात के खिलाफ ज़रूरी इक़दाम का उठाने का हक भी महफूज रखता है। शहीद 12 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा। सियासी रहनुमाओं, मुशीरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलेगा। बातचीत के लिए TORs वफाकी हुकूमत को भिजवाए, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत की सारी तवज्जो रजीम चेंज के बाद PTI पर रही। उन्होंने सारा जोर हम पर लगा दिया और दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैल जाएगी। अली अमीन गंडापुर का दारुल उलूम हक़ानिया कोड़ा खटक का भी दौरा। मौलाना हामिदुल हक हक़ानी की शहादत पर उनके जानशीन और भाई से ताज़ियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें। सलमान अकरम राजा का सरबरा JUIF से टेलीफोनिक राबिता। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाएंगे। PTI ज़राए का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान की उम्रे से वापसी पर मुलाकात के लिए जाएंगे। शिबली फराज का अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। बोले, आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। हमें सियासी नहीं, इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। PTI ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाया, हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हमने अपने सियासत कुर्बान करके रियासत हमने बचाई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले किए। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में नुमाया कमी हुई। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात।
पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मुफाहमती यादाश्त का तबादला। UAE मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की भी तारीफ। पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मज़ीद बढ़ाने पर गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाया ना होने के बराबर लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक साला मुआशी कारकर्दगी पर हुकूमत को चैलेंज भी दे दिया। कहते हैं, हुकूमत का कोई वजीर हमारे साथ बाजारों में जाकर सूरत हाल देखे। मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। आगे गद्दुम का बहरान भी आ रहा है। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 1200 अरब रुपए देने हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मिशन का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग के इक़दाम पर अमल दरामद का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने की पेशगोई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के कर्जे के हुसूल के लिए आलमी मालियाती इदारे की शराइत पूरी करने का एतराफ़। कहा, अब तक की पेशरफ्त मस्बत नताइज सामने लाई है और इसकी वजह ज़राई टैक्स में पेशरफ्त है। PIA निजकारी भी मस्बत समत में जा रही है। टैक्स महसूलात का बड़ा हदफ बनाया गया है। बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी खुजदार धमाके से गूंज उठा। 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 जख्मी हुए। मरने वालों में मुनीर, अब्दुल्ला, नादिर और सऊद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका का इस मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज दुफ्ती की धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी का हर सूरत कलाकलम किया जाएगा। हम दुश्मन अनासिर अपने मजमूम मकासद पे नाकाम होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट की मुल्जिम अरमगान के घर की तलाशी। कॉल सेंटर से 18 से जायद लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात तहवील में ले लिए। घर में मौजूद गाड़ी भी कब्जे में ले ली। अरमगान की मनशियात फरोशी के कारोबार की भी जाँच की जाएगी। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने मनशियात केस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला हुकूमत ने करना है। हमारे बोर्ड की पॉलिसी है, 2 तरफा सीरीज अपने अपने ममालिक में खेलेंगे। पाक भारत क्रिकेट के मद्दाह दोनों टीमों को खेलता देखना चाहते हैं। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जीतता तो फाइनल लाहौर। सऊदी काबीना का अरब ममालिक कॉन्फ्रेंस के फैसलों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में इमदाद रोकने के इसराइली इक़दाम की मजम्मत की। इसराइल और अमरीका ने अरब ममालिक का गजा की तामीर नौ का प्लान भी मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस और इसराइली वजारत खारजा ने कहा कि ट्रंप के विजन पर अब भी कायम है। इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी का कतर पर हमास की मदद का भी इल्ज़ाम। कतर ने झूठे इल्ज़ामात की मजम्मत कर दी और कहा कि हमने हमास को कभी इमदाद नहीं भेजी।